हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर्स बाय आरती। आज हम बनाएंगे छेना मुर्गी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाजार में मिलने वाली छेना मुर्गी आज हम बनाएंगे घर पर, बिल्कुल अपने स्टाइल में, और बहुत ही फटाफट से 2 से 3 चीज़ों से फटाफट तैयार कर लेंगे। लीजिए, ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स। हम 4 चीज़ों से ही बनाएंगे छेना मुर्गी। ये रहा हमारा पनीर। पनीर मैंने लिया है 250 ग्राम। और ये आ गया हमारा इलायची पाउडर और हाफ कप के करीब चीनी, और 1 से 1.5 लीटर के करीब हम लेंगे पानी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फ्लेम ऑन कर लेनी है। फ्लेम ऑन करने के बाद हमें इस तरीके से ले लेना है एक पैन। मैंने ली है हाफ कप चीनी। चीनी के अंदर हम मिला देंगे 1 लीटर पानी, और चलिए चीनी को कर लेते हैं मेल्ट। हमें फ्लेम रखनी है मीडियम, और इसे हमें मेल्ट होने देना है इस तरीके से। 1 से 2 बार इसे मिक्स भी कर लीजिए, और इसे अब हम मीडियम फ्लेम पे रख के छोड़ देंगे, और जब तक हम हमारे पनीर के पीसेस कर लेते हैं। ये आ गया हमारा पनीर, और पनीर के कर लेने हैं हमें पीस। पीस हमें इस तरीके से करने हैं, हमें स्क्वायर शेप में करने हैं। ना ही हमें ज़्यादा बड़े करने हैं और ना ही ज़्यादा छोटे करने हैं। हमें मीडियम साइज़ के स्क्वायर शेप में इसके पीसेस कर लेंगे। आप चाहें तो दूध फाड़ के, छेना निकाल के, जिस तरीके से करते हैं बनाते हैं हलवाई, उस तरीके से भी बना सकते हैं। मैं आपको ये फटाफट से बना कर दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने रेडीमेड जो पनीर बाज़ार से मिलता है वही लिया है बनाने के लिए। लीजिए, हमारी जो चीनी है वो हो गई है मेल्ट, और अब हमें इसको बनानी है एक चाशनी। चाशनी हमें इस तरीके से बनानी है कि हमें जब इसमें एक तार के करीब आने लग जाए, तो जब हमें इस चाशनी को तैयार करना है। जब तक मैंने डाल दिया है इसमें 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर। आप चाहें तो साबुत जो इलायची होती है उसको क्रश करके भी डाल सकते हैं। मेरे पास पाउडर था तो मैंने पाउडर ही डाल दिया। और देखिए, अब पहले से हमारी जो चाशनी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, और इसी तरीके से हमें इसको कर लेना है मेल्ट। और चलिए अब फटाफट से जो हमारे चाशनी ये तैयार हो गई है, इसके अंदर पनीर जो हमने कट करके रखा था स्क्वायर शेप में, उसके पीसेस अब हम इसके अंदर डाल देंगे। आराम से डालना है कि छींटे आपके ऊपर ना आए, बहुत ही ध्यान से करना है। और अब हमें इसी चाशनी के अंदर इस पनीर को 5 से 10 मिनट के तक अच्छी तरीके से पकने देंगे, और जो इसका जो शुगर सिरप है वो सारा पनीर के अंदर चला जाए। और फ्लेम हमें रखनी है हाई फ्लेम पे ही हमें इसे बनाएंगे। और ये अब हमारी चाशनी बॉईल होने लगेगी, और उसी में हमारा पनीर भी अच्छी तरीके से पकने लगेगा। और इसको 5 से 10 मिनट पकाने के बाद फिर हमें इसे चलाते रहना है, और इसको ऊपर से सिरप डालते रहना है। देखिए, इस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इसी तरीके से करना है। और इसको अच्छे से मिक्स करते रहिए, जिससे ये होगा जो हमारा जो सिरप है, चाशनी जिसे हम कहते हैं, वो चारों तरफ अच्छी तरीके से पनीर के पीसेस पे लिपट जाएगी। और वैसे तो इसके अंदर शुगर और भी ऐड होती है, बट हम थोड़ा कम शुगर डाल के बना रहे हैं, और हम इसको कम शुगर में ही बनाएंगे, तो इसीलिए हमने शुगर भी कम ही रखी है। बाज़ार से जो हम छेना मुर्गी लाते हैं उसमें चारों तरफ बहुत ज़्यादा शुगर लगी होती है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए हम इसको पहले ही निकाल लेंगे, शुगर जो इस पर नहीं लिपटे। बस इसे हमने जो 5 से 10 मिनट पका लिया था अच्छी तरीके से, इसके अंदर जो इतनी शुगर जानी थी जा चुकी है, बाकी एक्स्ट्रा शुगर हम निकाल देंगे। और देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया छेना मुर्गी बन के रेडी होंगे। और देखिए, जो हमारी चाशनी है वो पहले से बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है, और अच्छी तरीके से हमारे पनीर पे चारों तरफ लग भी चुकी है। अब चाहें तो आप इसको ज़्यादा बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं, जो शुगर है पाउडर बेस में आ जाएगी और इसके चारों तरफ लिपट जाएगी। लेकिन हमें ज़्यादा शुगर नहीं लगानी है, तो हम इसके अंदर जो ज़्यादा शुगर आने से पहले ही
हम इस पनीर के पीसीस को बाहर निकाल लेंगे। जो हमारी एक्स्ट्रा शुगर होगी वो हमारे इस बर्तन में ही रह जाएगी। तो चलिए फटाफट से इस छेना मुर्गी को हम निकाल लेते हैं। ये हो गए हैं ऑलमोस्ट रेडी। और कैसी लगी आपको ये रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। फटाफट से कर दीजिए लाइक शेयर। चलिए अब इसको फटाफट से निकाल लेते हैं। देखिए बिल्कुल हमारी चाशनी जो है चारों तरफ लग चुकी है हमारी पनीर के पीसेस पे। अब हम इसको निकाल लेते हैं फटाफट से बाहर। इस तरीके से निकाल लीजिएगा और जो हमारी एक्स्ट्रा शुगर होगी वो हमारे पैन में ही रह जाएगी। अगर आप इसको और ज़्यादा ड्राई करेंगे तो जो हमारी शुगर है वो बिल्कुल पाउडर बेस में हमारे सारे पनीर के पीसेस पर बाहर से लग जाएगी। तो इसलिए हम इसको पहले ही बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए। लीजिए हमारी छेना मुर्गी हो गई है रेडी। मैं आपको एक बार तोड़ के दिखा देती हूँ। देखिए अंदर तक इसके अंदर सिरप जा चुका है और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगी। आप भी इसी तरीके से बहुत आसानी से छेना मुर्गी बना सकते हैं घर पर। और मैंने देखिए 250 ग्राम पनीर में कितनी सारी छेना मुर्गी बना ली है। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।